हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करके कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। फिर जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मदरांचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें,
मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और माता जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, यह स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ तक श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण की समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुक्त पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो